आस्था, आस्था एक बार मेरी बात सुनो। आस्था मेरी बात तो सुनो। आस्था मुझे एक बार अपनी बात कहने का मौका दो, उसके बाद तुम्हें जो ठीक लगे वो करना, भले तुम मुझसे बात भी मत करना। एक बार तो मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है आस्था। आस्था दरवाजा खोलो प्लीज। मैं आस्था को बता देना चाहिए था। ये देख रही ना कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग से दरवाजा बंद करके बैठी है, मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। कैसे बताऊं उसे? नहीं है अब कुछ, राधिका और मेरे बीच में कुछ नहीं। मैं गलत नहीं हूं, मैं आस्था के साथ गलत नहीं हूं, और आप भी जानती। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मेरी एक बात मानोगे? आप जो भी कहेंगी मैं मानूंगा आपकी। तुम आस्था से भी बात मत करो, तुम्हारी बात नहीं समझेगी। बस एक मौका दो बेटा, एक बार बात करने दो। आप उससे बात कर लीजिए। माँ वो समझ जाएगी ना? समझ जाएगी। तुम तो यहां से, मैं बात करूंगी। चल। आस्था, आस्था प्लीज दरवाजा खोलो बेटा। आस्था बेटा, एक बार मुझे तुमसे बात कर लेने दो, बस एक बार बेटा। समझ रही हूं इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। हम लोग चाहे जो भी समझे, लेकिन तुम्हारा सोचना भी सही है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। बस इतना कहूंगी कि तुम मानो या ना मानो, मेरे बेटे शिव की कोई गलती नहीं है। शिव की ही गलती है मम्मी जी। उन्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। पहले नहीं बताया तो शादी के बाद बता देते। अगर वो राधिका से प्यार करते थे तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? मैं तो उसकी इस गलती को भुला भी देती, पर अब नहीं। जिस तरीके से मुझे ये बात पता चली, अब मैं इसे कभी नहीं भुला सकती, कभी नहीं। ऐसा नहीं है बेटा,
शादी से पहले शिव तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता था और उसने बताया भी, लेकिन जब बता रहा था तो वहां तुम नहीं, मैं बैठी हुई थी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आस्था, मैं तुमसे ये शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ आस्था। आस्था, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो राधिका। मैंने ये बात किसी से नहीं कही क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम इस घर की बहू बनो, मेरे शिव की पत्नी बनो। शादी के बाद जब शिव को पता चला कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तब मैंने उसे तुम्हें कुछ कहने से रोका। मैंने आस्था, वो मेरी गलती थी। जब राधिका इस घर में आई तभी भी बताना चाहता था, लेकिन तब भी मैंने उसे रोका क्योंकि मैं तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती थी, तुम दोनों को एक मौका देना चाहती थी। सोचा जैसे जैसे समय बीतेगा सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने शिव की आंखों में राधिका के लिए प्यार देखा है। नहीं बेटा, मेरा बेटा शिव तुमसे बहुत प्यार करता है। गलती उससे नहीं मुझसे हुई है, और फिर गलतियां तो तुमने भी की, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें मौका दिया। बस आज ये कहने आई हूं कि मेरे बेटे शिव को बस एक मौका दो। मैंने तुमसे आज वो कहा जो मुझे ठीक लगा, पर करना तुम वही है जो तुम्हें ठीक लगे। शिव को तो मुझे ही चुनना पड़ेगा माँ, उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैंने उसे ऐसे दौराहे पे खड़ा किया है कि वो वही राह चुनेगा जहां मैं खड़ी हूँ। वाह, दिमाग के मामले में तो तुम अपनी माँ से भी 2 कदम आगे। राधिका, तुमने ये सब किया कैसे? मेरा काम तो बहुत आसान था माँ। उनके रिश्ते में तो पहले से ही आग लगी हुई थी। मुझे क्या, सिर्फ थोड़ी सी हवा देनी थी और फिर आग भड़क गई। मेरा काम सिर्फ आस्था को उस होटल रूम में बुलाने का था और उसके आने से पहले ये सारा सामान वहां पर सजाना। वाह, खूब। मुझे नाज है कि मैं तुम्हारी माँ हूं। अब देखना, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारा शिव मिल जाएगा और उसकी जितनी भी तस्वीरें हैं ना इस घर पर, उसमें तुम्हारी तस्वीर लगी होगी। वो तो होगी। एक सेकंड, आपकी तस्वीर अकेले क्यों लगी हुई है? मैंने तो आज साबित कर दिया कि मैं आपकी बेटी हूं। पहले तो आपकी तस्वीर के साथ मेरी तस्वीर लगेगी। राधिका, नहीं, मेरा मतलब तुम्हें फोटो लगानी है ना, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं एक बड़ा सा और खूबसूरत सा फ्रेम खुद अपने हाथों से खरीद के लाती हूँ, फिर जितनी मर्जी तस्वीरें लगा लेना। और वैसे भी हम पुराने फ्रेम में हम भला अपनी नई तस्वीरें क्यों लगाएं? वो भी सही है। ठीक है, फिर मैं सारा सामान कमरे में रखवा देती हूँ। हाँ हाँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।